हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल एनआईएस इन्फो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनआईएस का जो कोर्स है डाटा एंट्री 10th का और साथ ही साथ ये वोकेशनल का भी कोर्स है हमारे डाटा एंट्री का, बस दोनों का जो कोर्स कोड है वो अलग है। तो आज हम इस डाटा एंट्री जो सब्जेक्ट हमारे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिरकार जो ये कंप्यूटर है ये क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device machine which take input the data, process it and give desired output, and it store the data for long term। तो दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन। कहने का मतलब है कंप्यूटर जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन होता है जो कि क्या करता है, विच टेक इनपुट द डाटा प्रोसेस इट, जो कि क्या करता है, किसी भी डाटा का इनपुट लेता है एंड प्रोसेस, उसको क्या करता है, फिर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें जो भी उसका सही रिजल्ट होता है वो हमें देता है। साथ ही साथ ये हमारे डाटा को जो है लंबे समय तक सेव करके रखता है। दोस्तों, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने लिखा है एक वर्ड इनपुट, तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है। तो दोस्तों, इनपुट का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। यदि मैं आप सबको अभी कंप्यूटर की डेफिनेशन बता रहा हूं तो इसको आप सभी ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर जो है किसी भी डाटा को जब ग्रहण करता है तो वह उसके लिए इनपुट कहलाता है। अब कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, सबसे पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक एटसेट्रा। ये सभी हमारे जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो कीबोर्ड क्या होता है, हमारे एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप किसी भी तरह का टेक्सचुअल डाटा या फिर न्यूमेरिक डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा माउस। माउस का काम होता है सिलेक्शन का। यदि आप किसी पेज को ओपन करना चाहते हैं या किसी फाइल को क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, या फिर किसी एक फाइल को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो आप ये काम जो है माउस की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जिसका यूज जो है किसी भी इमेज को या किसी भी डाटा को आप अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसा आप सभी का 10th का एग्जाम जब होता है, या आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी जॉब्स के लिए अप्लाई करा होगा, तो आपका जो फोटो है वो आपसे लिया गया होगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड आता है उस पर वो फोटो कैसे आ जाता है, तो वो फोटो हमारा जो है इसी स्कैनर के थ्रू स्कैन करके आपके उस एडमिट कार्ड पर लगाया जाता है। देन उसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं ये मार्कर है, सेम ऐसा ही मार्कर के जैसा ही लाइट पेन होता है। इसके साथ में एक पैड होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कनेक्ट होता है। जो भी कुछ आप उस पैड पर ड्रॉ करेंगे सेम एज इट इज वो आपके मॉनिटर में या फिर लैपटॉप में ड्रॉ होता रहता है। इसके बाद हमारा आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में आप सभी जानते होंगे, अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को गेम खेलते हुए। तो जिस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो कंप्यूटर में या टीवी में गेम खेलते हैं उसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डाटा। डाटा क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा डाटा के बारे में कि आज मेरा डाटा फोन का खत्म हो गया है।
तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल फोन वाला डाटा नहीं है। ये डाटा क्या है और किस किस रूप में हमें डाटा मिलता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों डाटा का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा डाटा कहलाता है। कहने का मतलब है रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको हम डाटा कहते हैं। अब जो ये डाटा है, डाटा को कलेक्ट करने के हमारे 3 मेथड है। डाटा कलेक्ट मेथड, इसको हम लिखते हैं डाटा कलेक्ट मेथड। पहला हमारा इमेज फॉर्म, दूसरा है ऑडियो और तीसरा होता है हमारा वीडियो फॉर्म में। तो जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इन्हीं तीनों मोड में से होता है। फर्स्ट इमेज, दूसरा ऑडियो और तीसरा वीडियो। इमेज कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि मुझे आपसे आपका इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपसे आपका आधार कार्ड या आपका जो भी डाटा है या पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या तो मैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा सकता हूं या फिर मैं उसकी जीरोक्स कॉपी ले सकता हूं, तो वो हमारे लिए इमेज फॉर्म होगी। इसके बाद बात करते हैं हम ऑडियो के बारे में। ऑडियो का मतलब आप सभी ने कभी ना कभी कस्टमर केयर से जरूर बात करी होगी। तो वहां पर जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो आपको कॉल उठाने से पहले एक बात बोलते हैं कि जो आपकी बातें हैं, जो आपने कॉल किया है, वो सिक्योरिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो इट मींस आपने अपना जो भी डाटा उनको बताया तो वो सभी क्या हो चुका है, आपका रिकॉर्ड हो चुका है। देन इसके बाद आते हैं वीडियो फॉर्म में। दोस्तों अगर मुझे वीडियो के फॉर्म में डाटा चाहिए तो मैं उससे भी गैदर कर सकता हूं। जैसे मुझे अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानना है, पर्सनली एक एक के बारे में मैं उनकी वीडियो बनाकर रख सकता हूं, तो वो हमारा वीडियो फॉर्म में आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को करना या किस के थ्रू किया जा रहा है, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने का तरीका। तो जो प्रोसेस करने का हमारा काम है वो हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग का काम है वो हमारा सीपीयू करता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2 into 3 करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स को देखेंगे और इसके बीच में क्या सिंबल है वो सोचेंगे, और आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और आंसर बता देंगे। तो यही सोचने का काम जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, प्रोसेस का। तो ये जो सोचने वाला जो पार्ट है हमारे कंप्यूटर में वो कौन करता है, सीपीयू। अब सीपीयू ही जो हमारा है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है ALU, दूसरा है MU और तीसरा है CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। MU होता है मेमोरी यूनिट, और उसके बाद CU होता है कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप सबने प्लस माइनस डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ये सभी पढ़े होंगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं अर्थमेटिक। ये सारे हमारे अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी काम जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, हमें 2 नंबर्स को जोड़ना है या 2 नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है, तो ये सारा जो काम होता है वो हमारा सीपीयू का कौन सा पार्ट करेगा, ALU। इसके बाद बात करते हैं हम MU की। MU होती है हमारी मेमोरी यूनिट। दोस्तों आप कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, उन फाइलों को सेव करते हैं, तो वो फाइलें जो है सेव होने के बाद कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में जाकर स्टोर हो जाता है और उस फाइल को आप कभी भी देख सकते हैं। मेमोरी यूनिट्स के भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों, ये हम आने वाली वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है दोस्तों कंट्रोल करके रखना। जैसे आप क्या करते हैं, कई बार मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, उन सभी प्रोग्राम्स को 1 by 1 करके हम तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं हम आउटपुट के बारे में कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट, तो आउटपुट क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी काम को बहुत अच्छे तरह से करते हैं
तो आपके मन में ये जरूर रहता है कि मैंने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो इसका जो आउटपुट मुझे मिले, इसका जो रिजल्ट मुझे मिले वो अच्छा मिले। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में होता है कि आप किसी काम को जब करते हैं, आपने इनपुट कंप्यूटर को दे दिया और कंप्यूटर का काम है इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। अब आउटपुट के लिए दोस्तों हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में टीवी हो, और या फिर मैं कहूं कि आप एक डिश टीवी लगवा लें और उसमें जितने भी चैनल्स आते हो वो आप मुझे देखकर बताइए, और आपके पास टीवी ना हो, तो क्या आप बता पाएंगे? आप मुझे इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो आपका जो जवाब होगा वो मुझे पता है क्या रहने वाला है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है दोस्तों, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, इसके बाद आता है प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एटसेट्रा। ये सभी हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। मॉनिटर आप सभी जानते होंगे, प्रिंटर हमारा प्रिंट के लिए यूज होता है, स्पीकर सॉन्ग सुनने के लिए, और प्रोजेक्टर आप सभी इसके बारे में भलीभांति रूप से परिचित हैं। इसके बाद आते हैं स्टोर। स्टोर का मतलब होता है दोस्तों किसी भी डाटा को हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। और स्टोरेज के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो ऐसे ही कुछ हमारे स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। सबसे पहला आता है हमारा हार्ड डिस्क, फिर इसके बाद पेन ड्राइव, सीडी या फिर डीवीडी एटसेट्रा। ये सभी हमारे जो है स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें क्या है, आप किसी भी डाटा को अगर सेव कर देते हैं तो वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से उस फाइल को डिलीट ना कर दें। तो दोस्तों हम आने वाली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन सी डिवाइस कैसे दिखने में है, इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज मैंने जो भी आपको टॉपिक्स बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि इसके बाद भी आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्वेश्चंस को मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एनआईएस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और नीचे दिए हुए नंबर पर हमें पर्सनली अपने क्वेश्चंस या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमसे मैसेज में या कॉल पर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।